नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल हॉकी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने सोमवार को आईडीपीएल मैदान में भूमि पूजन किया था। वहीं सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन की सूचना पर आज पूजा की गई है और उनका आना उत्तराखंड के लिए एक उत्सव की तरह है। वे देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं। 5 सीटों पर कोई मुकाबला नहीं है। लोग दलों और पार्टियों से ऊपर उठकर मोदी जी को विजयी बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की सूचना आप सबके माध्यम से आज भूमि पूजन यहाँ पर हो गया है और उनका हमेशा आना हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। सब जानते हैं उत्तराखंड से उनको बहुत जुड़ाव है, लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक योजनाएं यहाँ पर शुरू हुई हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वो सब काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। तो बड़ा जोश है लोगों में और हम देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने बहुत किया, अब हम सबकी बारी है। हम सब ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी इंतजार रजा मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। इंतजार, पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो है तैयारियां साफ तौर पर जोरों पर दिखाई पड़ रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार को लेकर तैयारियों में जुटी हुई हैं और तो पार्टियों की ओर से अपने ब्रांड जो चुनाव प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक की लिस्ट भी यहाँ पर जारी की गई है। तो प्रधानमंत्री भी बीजेपी की ओर से उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं और दूसरी रैली करेंगे। पहले रैली उन्होंने नैनीताल से की थी और अब ये जो प्रधानमंत्री की दूसरी रैली है, इसको पहले हरिद्वार में किए जाने की जो चर्चाएं थी, लेकिन अब इसको ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में करने की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई है। और पीएमओ की ओर से जिस तरह निर्देश जारी किए गए कि आने वाले 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान से उत्तराखंड की 3 जो लोकसभा सीटें हैं, चाहे पौड़ी लोकसभा सीट की बात करूं, नैनीताल लोकसभा सीट की बात करूं या फिर हरिद्वार, तीनों के लिए यहां से वो अपना संबोधन देंगे और तीनों जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, तीनों लोकसभा सीटों पर उनके जो वोट के लिए लोगों से यहाँ पर अपील करेंगे और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को लोगों से रूबरू होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हालांकि पहले हरिद्वार का उनका दौरा था, लेकिन अब जो है ऋषिकेश में उनका आगमन होगा, इसको लेकर हालांकि तैयारी भी हो रही है। और ऐसे में साफ तौर पर इंतजार ये माना जाए जो आसपास की सीटें, चाहे वो हरिद्वार सीट हो, चाहे वो पौड़ी, टिहरी, यानी कि गढ़वाल के कई एरिया को जाहिर तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण से, अपने संबोधन से प्रभावित करेंगे, जिसका असर आगामी चुनाव में पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से फिलहाल बीजेपी की मैं बात करूं या फिर समूचे भारत की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में देखा जा रहा है और बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ रही है। तो अब आने वाले 11 अप्रैल को उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और दूसरी रैली है उनकी जो ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में होने की तैयारियां बीजेपी की ओर से यहाँ पर की जा रही है। और आम जनता की मैं बात करूं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मैं बात करूं या फिर पदाधिकारियों मैं बात करूं तो सभी में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए ऋषिकेश यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी की ओर से इस बार 400 पार का नारा यहाँ पर दिया गया है और जो लोकसभा सीटें हैं इनको 5-5 लाख के वोटों के अंतराल पर यहाँ पर जीतने की यहाँ पर बात की जा रही है। हरिद्वार सीट की अगर मैं बात करूँ तो साफ कहा जा रहा है कि इस बार जो बीजेपी का एक और कमल है वो हरिद्वार से भी खिलेगा और 400 पार का नारा है उसमें हरिद्वार की अहम भूमिका यहाँ पर होगी और 5 लाख से अधिक मतों की यहाँ पर रिकॉर्ड जीत यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर करेंगे। अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का आगामी 11 अप्रैल को जो दौरा है, जहाँ से गढ़वाल की 3 जो लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी अपने भाषण का अनुमोदन यहाँ पर करेंगे और लोग उनको सुनने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो दौरा है और जहां जहां प्रधानमंत्री जो रैलियां की हैं वहीं से प्रधानमंत्री ने अपने जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके लिए लोगों से वोट की अपील की है। और इस दौरे को लेकर चुनाव के जो समीकरण है वो वाकई में यहाँ पर बदल जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री का जो संबोधन है, उनकी जो उपलब्धियां, उनको लोग सुनने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल
जिस तरीके से हालांकि प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी जो अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया। ऐसे में हालांकि अब कांग्रेस के बड़े बड़े जो केंद्र के नेता हैं वो भी उत्तराखंड पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो मेहनत बीजेपी की तरफ से दिखाई पड़ रही है, इंतजार ये लगभग माना जाए कि हालांकि बीजेपी एक और आश्वस्त जरूर है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में संशय है क्या कि इतने बड़े बड़े नेताओं की रैली जनसभा हो रही है, क्या कोई डर किसी बात का कि कोई सीट हाथ से ना निकल जाए? बिल्कुल लता, मैं बता दूं आपको, देखिए जिस तरीके से बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूत किया गया है, जिस तरीके से मंडल अध्यक्षों की यहाँ पर मीटिंगें लगातार की जाती है, बूथ अध्यक्षों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है और इसके बाद यहाँ पर पन्ना प्रमुखों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, यानी कि एक पन्ने पर जितने भी वोटर हैं वहां से पन्ना प्रमुख उन सभी वोटर के घर घर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जिस तरह का अभियान बीजेपी की ओर से लता यहाँ पर चलाया गया है, तो कहीं से कहना तो मुनासिब नहीं है कि बीजेपी जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी वहां संदेह महसूस हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये जो स्टार प्रचारकों की यहाँ पर लिस्ट जारी की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर नाम है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर नाम है, राजनाथ सिंह का यहाँ पर नाम है, अमित शाह का यहाँ पर नाम है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, उनका नाम यहाँ पर है। तो इन सभी को लेकर डर का माहौल नहीं है, लेकिन लोगों के बीच बड़े नेताओं का जाना, बड़े प्रचारकों का जाना अपने आप में एक यहाँ भी अनुभव होता है कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर के जो कार्यकर्ता या फिर वोटर हैं उन तक पहुंचती है अपने आप में। जो ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है, जिस तरीके से आपने बताया कांग्रेस के द्वारा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, हालांकि उतने बड़े चेहरे कांग्रेस में अब नहीं रह गए हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का चेहरा यहाँ पर बनाया गया है, प्रियंका गांधी को यहाँ पर बनाया गया है और काजी निजामुद्दीन को यहाँ पर स्टार प्रचारक यहाँ पर बनाया गया, विधायक फुरकान को यहाँ पर बनाया गया, रवि बहादुर को यहाँ पर बनाया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपने आप को साबित करने के लिए भरपूर प्रयास यहाँ पर कर रही है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इंतजार, तमाम जानकारी को, तमाम बातचीत